प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल में। प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड द्वारा कक्षा 9वीं के 25 सितंबर से आप सभी का एग्जाम होने जा रहा है और ये आ रहा आप सभी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। आइए आपको बताया जाता है कि इसका बिल्कुल सही सही उत्तर जो होगा वह क्या होगा। मैं पहले आप सभी साथियों से बता दूं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है, यानी कि जो ये आपका एग्जाम हो रहा है, ये 1.5 घंटे की हो रही है, जिसमें आपको 50 अंक का ही परीक्षा होगा। ये आप सभी पता है, पहले 3 घंटे का ये किया गया था, बट उसे घटा करके अब 1.5 घंटे कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं कि इसका बिल्कुल सही से उत्तर क्या है। यहां पे लिखा गया है क्लास 9th मंथली एग्जामिनेशन जो है सितंबर महीना 2023 के लिए, यानी कि मासिक परीक्षा या फिर हाफ ईयरली परीक्षा आप कह सकते हैं। आइए इसका उत्तर बताने आ रहे हैं आपके प्यारे से शिक्षक अमन सर। तो अमन सर के द्वारा सुनिए कि क्या कौन कौन सा क्वेश्चन आपका ओरिजिनल पूछा गया और उसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा हिंदी का, और इसके बाद आपको संस्कृत का भी मिल जाएगा। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ये देखते हैं कि क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही सही क्या होगा। पहला ही प्रश्न आपके सामने उपस्थित है बाबू, शिव पूजन सहाय के एकमात्र उपन्यास का नाम क्या है? तो हमने आपको बार बार बताया है, हमने पढ़ाते समय भी बताया है कि भैया रश्मि रथी तो किसी और का उपन्यास है, दिनकर जी का है। तो भैया आपका देहाती दुनिया जो है यह आपका उपन्यास है, किसके? शिव पूजन सहाय जी का एकमात्र उपन्यास है निम्नलिखित विकल्पों में से। तो ऐसे ही शानदार सेशन में ऐसे ही बेहतरीन तरीके से स्टडी करते रहे भाई, तभी मजा आने वाला है। और इस डीएलएस एजुकेशन के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहें, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न डिक्टो बाबू ऐसे ही बनने वाला है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आप एक प्रकार से यहां पर अपने एग्जाम हॉल में बैठ करके एंजॉय करें कि हम पेपर देने बैठे हुए हैं। तो चलिए इसी ईमानदारी के साथ बरतिए। अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहां हुआ बाबू? राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म कहां हुआ था? सारण में हुआ था, पटना में हुआ था, भागलपुर में हुआ था या फिर आरा में हुआ था? तो बाबू इनका जो जन्म हुआ था वह सिवान जीरादेई में हुआ था। कहां पर हुआ था बाबू? सिवान जीरादेई में हुआ था। ये बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जीरादेई में हुआ था। ठीक है बाबू, कहां पर पड़ता है ये आपके बिहार में पड़ता है। राजेंद्र प्रसाद जी का घर कहां पड़ता है बाबू? बिहार में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, नेक्स्ट है, इत्सिंग किस देश से आया था? तो भैया इत्सिंग कहां से आया था ये सबको पता है, ना तो मंगोलिया से, ना तो अमेरिका से, ना ही भूटान से, लेकिन आया कहां था बाबू? आया था या चीनी था, या कैसा यात्री था? या चीनी यात्री था। ठीक है बाबू, बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके सामने उपस्थित है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मां ने चंपिया को किसके छिलके उतारने को कहा था? भैया कहानी तो बड़ी शानदार थी और शायद आप भूल भी गए होंगे। आलू और शकरकंद की बात अक्सर हुआ करती है, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका सर, शकरकंद के छिलके जो है जब वह उबाल करके रखा था उसने, उसके बाद इसके छिलके उतारने को कहा गया था, है ना? तो अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर मूलतः क्या थे? अगर देखा जाए तो अमृतलाल मूलतः कहां के थे? पंजाबी थे, गुजराती थे, बिहारी थे, या इनमें से कोई नहीं? सारे विकल्प आपके सामने है। तो भारत में पहली बार सिनेमा कब दिखलाया गया? आपको इसका जवाब देना है प्यारे साथियों। कब दिखलाया गया था पहली बार सिनेमा? 1896 में, या फिर 1898 में, या फिर 1902 में, या फिर 1906 में? किस समय भारत में पहली बार सिनेमा दिखाई गई? तो बाबू 7 जुलाई 1896 को। कब हुआ है बाबू? 7 जुलाई 1896 को पहली बार जो है सिनेमा दिखाई गई भारत में। तो सही जवाब क्या है बाबू? 1896 7 जुलाई। इस बात को हमेशा याद रखेंगे, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और मेरे प्यारे साथियों, यहां पर हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं, बाकी साथ ही साथ आपको बताएंगे जो आपके सब्जेक्टिव प्रश्न है उसके भी हल करने का एक शानदार तरीका, जहां से आपको बिल्कुल भी तकलीफ, बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। तो सेशन के अंत तक जुड़े रहें, आपको इसका सीक्रेट पता चलने वाला है आज। और बाबू जो बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहे, नीचे जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अष्टावक्र रेखा चित्र के रचनाकार कौन है प्यारे साथियों? तो भैया अष्टावक्र चित्र के रचनाकार कौन है? राजेंद्र प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, प्रेमचंद, या फिर आपके शिव पूजन सहाय जी? विकल्प आपके सामने है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया है बाबू, विष्णु प्रभाकर जी क्या है आपके? अष्टावक्र रेखा चित्र के रचनाकार हैं। अगला है, टॉलस्टॉय के पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें थी? तो टॉलस्टॉय के पुस्तकालय में लगभग 2000 प्लस पुस्तकें थी, लेकिन विकल्प तो यहां कहीं है नहीं, तो शायद यहां पर एक एक्स्ट्रा हो, तो निश्चित तौर पर 2000 से अधिक। इस बात का हमेशा, मधुमालती किनकी रचना है? देखा जाए तो मधुमालती किसकी रचना है? रैदास की, महादेवी वर्मा की, मंझन की, या फिर सुधा की?
बाबू विकल्प तो बड़ा शानदार है और हमने इस बात को पढ़ाना भी और अच्छे से समझाया भी था इस 10 नंबर प्रश्न को। तो बिल्कुल सही जवाब मंझन। मंझन की है किसकी रचना है भाई? मंझन जी की है। गुरु गोविंद सिंह का मूल नाम क्या था बाबू? गोविंद पंत था, जोगिंदर था, या फिर भैया आपके अर्जुन सिंह या गोविंद राय था? आपके सामने विकल्प मौजूद है, तो बिल्कुल सही विकल्प का चयन आपने किया है। गोविंद राय इनका क्या नाम था? नाम था मूलराम। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता किस पुस्तक से ली गई है? अगर देखा जाए तो यह पुस्तक का नाम यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां पर यामा होना चाहिए, यामा होना चाहिए, यहां पर भामा हो गया, तो ये थोड़ा मिस्टेक है, आप इसको टिक कर लेंगे, लेकिन यहां पर होगा यामा, या फार याक, या फार योजना, वो वाला या होगा यामा, तो वहां से ये ली गई है। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि की सवारी आने पर मैदान छोड़ करके कौन भागते हैं? तो भैया रवि की जब सवारी आती है ना तो जुगनू भागता है, जुगनू तो रात में होता है, चिड़िया निश्चित तौर पर सूरज निकलता है तब भी चिड़िया रहती, कबूतर तब भी रहता है, लेकिन भागता कौन है? तारे। तारे आपके क्या होते हैं भाई? जब जैसे ही रवि की सवारी आती है, जैसे ही सूर्य निकलता है, वैसे ही ये तारे क्या करते हैं? छिप जाते हैं भाई, दिखाई नहीं पड़ते। अगला है केदारनाथ अग्रवाल पेशे से क्या थे भैया? तो केदारनाथ आपके अग्रवाल जी जो थे, ये ना तो शिक्षक थे, ना तो नेता थे, ना तो वकील थे, लेकिन वकील थे ये पुलिस नहीं थे। ये क्या थे बाबू? ये वकील थे। इनका सार्वजनिक जो पेशा था, जो साधारण सी इनका पेशा हुआ करता था, वह वकील था बेसिक तौर पर। अगला प्रश्न देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ रही रवि की सवारी कविता के कवि कौन है? इस कविता की रचना किसने किया? विष्णु प्रभाकर जी ने, या फिर सुमित्रानंदन पंत ने, महादेवी वर्मा जी ने, या फिर हरिवंश राय बच्चन ने? 15 नंबर प्रश्न आपके सामने विकल्प मौजूद है। सारे साथीगण प्यार से बताएं और देख करके बताएं बाबू, क्योंकि जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले बाबू, ये बार बार मैं आपसे कहता हूं, क्योंकि यहां पर आपको सारे सब्जेक्ट के प्रिपरेशन एक तरीके से मिलता है, एक ही प्लेटफॉर्म सारी सब्जेक्ट की चीजें प्रोवाइड करता है आपको। तो बेफिक्र रहें, निश्चिंत रहें, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी पा सकते हैं पीडीएफ, और अब तो हमारे आप व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ करके, नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर जाएं और वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ें और वहां से भी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। देखा जाए तो एक तरीके से सारी की सारी सुविधाएं आपके लिए दे दी गई हैं, तो निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, बिंदास रहें बाबू, और जुड़े रहें अपने इस परिवार के साथ, शानदार फैमिली के साथ। तो चलिए 15 नंबर प्रश्न का जवाब आप दीजिएगा, सही विकल्प कौन है? इसकी रचना किसने की है? आ रही कवि की सवारी। 15 नंबर प्रश्न आपके सामने है, तो सही जवाब दिया भैया अमिताभ बच्चन जी के पिताजी इसके रचनाकार हैं, तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो महाशय शब्द का अगर स्त्रीलिंग रूप देखा जाए तो महाशिनी होगा। क्या होगा बाबू? महाशिनी, महाशिनी जी कहा जा सकता है ना? चलो अगला प्रश्न है, मैं कलम से लिखता हूं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? तो देखा जाए, आपको मैंने बार बार बताया, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से यहां पर इसका सूत्र होता है, और से मतलब साथ की बात कर रहा है, ये उसके साथ, उसकी हेल्प के साथ। तो निश्चित सी बात है, आप आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? भाई जिस शब्द से काम का होना या करना होना जाए, क्या होगा? कर्म ही तो होगा, ऑब्जेक्ट की ही तो बात करेगा, तो भैया कर्म कारक की बात करेगा, तो यहां पर सही विकल्प का चयन क्या होगा भाऊ? यहां पर होगा कर्म। अगला प्रश्न देखते हैं, लड़का आया था किस काल का उदाहरण है? क्या होगा बाबू? भूतकाल होगा, क्योंकि आया था, लड़का आया था, बताया जा रहा है भाई पिछले समय में आया था, बीते हुए समय में आया था, अभी नहीं है। ना कि ये कहा जा रहा है लड़का आएगा, ना कि लड़का आया है, ये तो कहा नहीं गया। तो था थी थे, ये किसमें आता है? आपके भूतकाल में आता है। तो निश्चित सी बात है, ये क्या है? यह आपका भूतकाल का सेशन है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अपमान में कौन उपसर्ग है? अपमान में देखा जाए तो कौन सा उपसर्ग है? तो निश्चित सी बात है, उपसर्ग आपका पहले आता है और प्रत्यय आपका बाद में आता है। बीच में क्या होता है बाबू? धातु होती है। इधर क्या होता है? आपका प्रत्यय होता है, और दोनों का अर्थ एक, दोनों का काम एक ही होता है। और इधर आपका क्या होता है? उपसर्ग होता है। उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है, और दोनों का कार्य सेम होता है। ये मैंने आपको बार बार बताया है। तो उपसर्ग हमेशा पहले लगेगा। तो सही अपमान में कौन सा उपसर्ग है? तो भैया अप है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गाने वाला शब्द में कौन प्रत्यय है? गाने वाला में कौन सा प्रत्यय है भाई? आपको विकल्प देख करके बताना है 21 नंबर प्रश्न में। तो प्रत्यय की बात कर रहे हैं, वेरी गुड,
प्रत्यय की बात हो रही है भाई, आ गाने वाला, आ लास्ट में क्या आ रहा है जी, आ। ठीक है, तो क्या सही जवाब होगा, आ होगा सही विकल्प। अगला प्रश्न है, गा का उच्चारण स्थान है। हमने बार बार आपको बताया है कि एक सूत्र हमने आपको बता रखा है, KTM और 2। इसका अर्थात ये हमने क्या बताया है, कंठ, ये तालव्य, ये मूर्धन्य और ये दंत और ये ओष्ठ। और इसके लिए हमने आपको बताया है का वर्ग, का खा गा गांगा, चा वर्ग, चा चा जा जाइया, टा वर्ग, टा ठा ढाड़ा, ता वर्ग, ता था दा धना, पा वर्ग, पा फा बा भा मा। ये हमने आपको बता रखा है। तो यहां पर का खा गा की बात हो रहा है, गा का उच्चारण अर्थ यहां पर क्या हो जाएगा, कंठ, हमने आपको बताया था। तो सही विकल्प क्या होगा, कंठ। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद है, महाधन ऋषि, महधन ऋषि, या फिर महधन ऋषि, या फिर महधन ऋषि। आपके सामने विकल्प मौजूद है बाबू, सारे बच्चे सोच समझ करके बताएंगे। शाबाश, महाधन ऋषि क्या होगा बाबू, महाधन ऋषि होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन बात कर रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो किस सर्वनाम का उदाहरण है बाबू, देखा जाए तो कौन, प्रश्नवाचक, अर्थात प्रश्न किया जा रहा है, तो ये कैसा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। गंगा कौन सी संज्ञा है, तो भैया गंगा एक व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, और जब व्यक्ति विशेष की बात होती है तो गंगा एक ही है, दो गंगा नहीं है। तो भैया ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक है। क्या है बाबू, ये व्यक्तिवाचक है, निश्चित सी बात है। क्लियर है। अगले बच्चों, पीडीएफ के रूप में इसका आंसर डाउनलोड करने के लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का और व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में आकर के सर्च करना है डीएलएस एजुकेशन, जो चैनल का नाम है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हम दे देंगे। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने आएगा डीएलएस एजुकेशन, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पे पहुंच जाना है। जैसे पहुंचेगा, सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को व्हाट्सएप से जुड़ जानी है, जिससे कि जैसे ही आपको पीडीएफ होगा व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा और यहाँ पे लिंक भी आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो जैसे आप व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे आएगा फॉलो करने के लिए, तो आपको यहाँ पे फॉलो पे क्लिक करके और फटाफट तरीके से फॉलो कर लेनी है। जैसे यहाँ पे मैं फॉलो कर लेता हूं तो यहाँ पे नोटिफिकेशन बेल आइकन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करके इसे ऑन कर लेनी है। और ऑन करने के बाद से साथियों, आपको यहाँ पे जो पीडीएफ चाहिए, जैसे कि अगर आप 9th के तो 9th के और 10th के 10th के, तो 10th वाले पे आपको जैसे ही आप इस पे क्लिक करिएगा ना, तो देख सकते हैं यहाँ पे फटाफट तरीके से यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम ओपन हो जाएगा। अब जो भी सब्जेक्ट आपको प्राप्त करना है, जैसे कि मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, हिंदी का, जैसे जैसे मेरे पास आते जाएगा आंसर, वैसे वैसे आपको अपलोड हो जाएगा। तो हिंदी और संस्कृत को तो अभी इसमें अपलोड हो चुकी है। और अगला प्रश्न देखते हैं, कान में तेल डालना मुहावरे का क्या अर्थ है। कान में तेल डालना मुहावरे का अर्थ है भैया, कुछ ना सुनना। कुछ ना सुनना भैया, जब कान में तेल डाल लोगे तो कहां कुछ सुनाई देता है। अगर सरसों का तेल आप डाल करके बैठ जाएं तो कहां कुछ सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा। अगला प्रश्न है, देशभक्ति में कौन सा समास है भाई, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्विगु है, या फिर द्वंद्व समास है। आपके सामने विकल्प मौजूद है बाबू, सारे बच्चे बताएंगे। वेरी गुड। तो भैया क्या है, 27 नंबर प्रश्न में आपका देशभक्ति में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। शाबाश बेटा। अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट, ओष्ठ शब्द है। ओष्ठ जो शब्द है वह कैसा है, तत्सम है कि तद्भव है, विदेशज है कि देशज है। भैया ओष्ठ, ओष्ठ का तद्भव क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऊंट। बोलते हैं ना होंठ, गलत बोलते हैं, या फिर ओंठ बोलते हैं, ये गलत है। शुद्ध क्या है, तत्सम ओष्ठ होगा। अगला है, शकुन शब्द का विलोम क्या है भाई, तो शकुन शब्द का विलोम शब्द क्या होता है भैया, अपशकुन होता है। तो प्यारे साथियों 29 क्वेश्चंस हो गए हैं। अभी एक प्रश्न और बचा है, इसके बाद आपका सब्जेक्टिव है। तो सब्जेक्टिव पर एक बहुत बेहतरीन बात बताने वाला हूं मैं आपको, आगे देखिएगा। जो कहा ना जा सके उसके लिए क्या कहा जाता है, एक शब्द अकथनीय। जो कथनीय, कथन की योग्य ना हो, जो कहने योग्य ना हो, तो वह क्या होगा, अकथनीय। तो अब आगे आपके सब्जेक्टिव प्रश्न बाबू ऐसे ही आएंगे। अब आगे आपके जो सब्जेक्टिव प्रश्न है इसको आप गूगल कर लीजिएगा, गूगल पर जाइएगा, सर्च करिएगा डीएलएस एजुकेशन। क्या सर्च करेंगे बाबू, डीएलएस एजुकेशन। वहां पर आपको इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगा, वहां से आप इसके आंसर्स को देख सकते हैं। बाकी हमने यहां पर सारे आपको ऑब्जेक्टिव सेशन करा दिए हैं। तो यही उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने बेहतरीन तरीके से देख लिया होगा, सेशन को अंत तक एंजॉय किया होगा। तो प्लीज बाबू सेशन को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करके, तभी तो एंजॉय करने वाले हैं आप लोग, है ना। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, और आगे भी प्रश्न पत्र आते रहेंगे अन्य विषयों के भी। तो निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें और बिंदास रहें। और 1 अक्टूबर से आपका सेशन शुरू हो रहा है, एकदम सारे क्वेश्चंस बैंक के प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। तो तैयारी पूरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पूरे एग्जाम से पहले एकदम फुल प्रिपेयर होना है भाई। कुछ भी हो जाए टॉप करना है, टॉप करके ही छोड़ना है, पीछे नहीं होना है। ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मस्त से ऐसे ही एंजॉय करते रहें।
और सेशन के अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर एक बेहतरीन से प्रश्न पत्र के साथ, और फिर मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ और एक बेहतरीन से कंटेंट के साथ। चलिए बाबू, मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।